गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। समसूत्री विभाजन हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद आपके है सेल डिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन युग्मक जनन के दौरान या रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान युग्मक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वहाँ पर असूत्री विभाजन पाया जाता है। ये जो असूत्री विभाजन है, मियोटिक सेल डिवीजन, सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया था उनका नाम था वॉन बेनेडन इन 1883। ओके, तो ये नाम आप याद रखें, वॉन बेनेडन इन 1883। मियोटिक सेल डिवीजन अकर इन जर्म सेल। ओके, जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिर्फ जर्म सेल्स जो होती हैं, जनन कोशिकाएं जो होती है जिनसे मेल और फीमेल गैमेट्स बनने हैं, उस दौरान ये प्रोसेस होती है। During meiosis, the genetic material of a diploid germ cell undergoes two nuclear divisions and resulting in 4 haploid daughter cell. meiosis के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है, गुणसूत्र हैं डिप्लॉइड द्विगुणित सेल के, उसके अंदर 2 न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं जिससे हमें 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं मिलती है। ओके, एक सेल है जिसमें 2n डिप्लॉइड है, उससे हमें 4 हैप्लॉइड अगुणित 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद। ईच डॉटर सेल है 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द पेरेंट सेल, और जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें आधे ही गुणसूत्र पाए जाएंगे मात्र कोशिका से। देयर आर 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न पाए जाते हैं मियोसिस में, जबकि एक ही विभाजन पाया जाता है समसूत्री विभाजन में। ओके, तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का, और यहाँ पर एक ही बार डिवीज़न होता है। जो मेन अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 भागों में बांटा गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। मियोसिस फर्स्ट ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल यानी इसमें जो रिडक्शन हो जाता है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, और जो सेकंड है उसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, उसमें समान रहते हैं। ओके, हम देखेंगे ये किस तरह से होता है। बिफोर ए डिवाइडिंग सेल एंटर्स मियोसिस, इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड इंटरफेज। तो इंटरफेज माइटोसिस और मियोसिस दोनों में पाया जाता है। इंटरफेज हम बता चुके हैं सेल साइकिल में, G1, G2 और S फेज को सम्मिलित रूप से इंटरफेज कहा जाता है। देखिए, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक कोशिका जिसमें मियोसिस शुरू हो रहा है। ओके, तो उसमें सबसे पहले आपको गुणसूत्र थोड़े से प्रोफेज में दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ओके, तो ये सारा होता है प्रोफेज फर्स्ट के दौरान। अभी फर्स्ट डिवीज़न ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ मेटाफेज है, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये और ये सेपरेट हो जाते हैं। हम बाद में देखेंगे, दोनों का कंपैरेटिव डायग्राम देखेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें क्या अलग है समसूत्री विभाजन से। उसके बाद तुरंत ही सेकेंड डिवीज़न होता है, और ये जो है अर्धसूत्री सेकेंड डिवीज़न है, जिसमें हमें अंत में 4
हैप्लॉइड कोशिकाएं मिल जाती। ओके, 1 2 3 4, जबकि समसूत्री विभाजन में 2 ही कोशिकाओं का निर्माण होता था। तो इस तरह से इसमें काफ़ी बड़ी प्रोसेस है ये। और उसके बाद सबसे पहले इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ के बाद मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में सेम ही है, प्रोफेज मेटाफेज, बस फर्स्ट लगाना और इसमें सेकंड लगाना है। उसके बाद आप साइटोकाइनेसिस को भी इंक्लूड करें, सेल डिवीज़न को भी इंक्लूड करें। ओके, ये भी ज़रूरी है। तो इंटरफेज जो है, इंटरफेज में आपको पता ही है कि जो क्या होता है कि सेल डिवीज़न के वक्त जो भी काम हो रहा है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, वो इंटरफेज के दौरान पूरी की जाती है। ओके, इसमें एक एस फेज़ होती है, सिंथेसिस फेज़, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये ज़रूरी है किसी भी सेल डिवीज़न से पहले। तो मियोसिस फर्स्ट जब हम शुरू कर रहे हैं, तो मियोसिस जो फर्स्ट है उसके अंदर समसूत्री विभाजन से एक नाम आता है होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनका पेयर यहाँ पर बार बार प्रदर्शित होगा। ओके, वो दोनों पेयर समजात गुणसूत्र अलग अलग युग्मक में जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। माइटोसिस फर्स्ट में 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट जो है यहाँ बहुत ही लंबी प्रावस्था है, और जो मेन अर्धसूत्री विभाजन का काम है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह, वो सब इसी के दौरान होता है। इसीलिए ये जो प्रोफेज फर्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावस्था है अर्धसूत्री विभाजन की, और इसको बहुत अच्छे से और कंटिन्यू क्रम से याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेज फर्स्ट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ड्यूरेशन कंपेयर्ड टू प्रोफेज इन माइटोसिस। इट टेक्स 85 to 95% ऑफ टोटल टाइम ऑफ मियोसिस एंड ऑल्सो मच कॉम्प्लेक्स। तो ये भी याद रखना है कि सबसे लंबी ड्यूरेशन की ये प्रावस्था है प्रोफेज फर्स्ट, और इसको 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डीकाइनेसिस। इसको इसी नंबर में याद रखना है। आप किसी भी तरह से इसको याद रखने की कोशिश करें, पर क्रम यही है इसका। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज़ कॉल्ड लेप्टोटीन। सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था है, या लेप्टोनेमा भी कहते हैं। ऑल द क्रोमोजोम्स बिगिंस टू कंडेंस, संघनित होना शुरू होते हैं। आपको पता है कि गुणसूत्र बिखरे हुए पाए जाते हैं क्रोमेटिन के जाल में, और सिर्फ सेल डिवीज़न होते वक्त ये संघनित होकर गुणसूत्र की संरचना में प्रदर्शित होने लगते हैं। न्यूक्लियर का जो वॉल्यूम है, आयतन बढ़ना शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ होमोलॉगी सर्च। अब इसमें एक उस प्रोफेज से अलग ये बात है कि इसके अंदर एक समजात गुणसूत्रों में पेयरिंग होना शुरू होती है। ये अपने जैसा गुणसूत्र ढूंढना शुरू करते हैं। ये उस प्रोफेज से नई बात है। ओके, बाकी वो सेम प्रोसेस है कि जो सेंट्रियोल है वो अलग होकर अपोजिट पोल्स पर जाना शुरू करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप है वो टूटने लगती है। ये सब इसमें है। और लेप्टोटीन के बाद जो सेकंड प्रावस्था है वो है जाइगोटीन या जाइगोनेमा। द stage begin with the initiation of pairing between the homologous chromosomes and it ends with complete pairing. इसमें सबसे विशेष बात यही है कि होमोलोगस जो समजात गुणसूत्र है उनके बीच में पेयरिंग शुरू हो गई है। ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड अब पास पास में आ गए हैं, इसको कहते हैं पेयरिंग। ओके, और स्टार्टिंग में पेयरिंग शुरू होती है
और कंप्लीट पेयरिंग जब हो जाती है, जब सारे समजात गुणसूत्र एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, तो ये अवस्था ख़त्म हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज़ नोन एज सिनेप्सिस। ओके, तो अब ये जो पेयर है या ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। एक समजात गुणसूत्रों का आपस में पेयर होना या बंधना, ओके, एक जगह आके क्लोजनेस में आना, इसको कहते हैं सिनेप्सिस। होमोलोगस डाइड्स कहा जाता है इनको। तो इसके अंदर पेयरिंग याद रखनी है आपको। जाइगोटीन के बाद जो और अब ये जो पेयरिंग है, इसमें एक और वर्ड आएगा, ये जो सिनेप्सिस जहाँ होता है, जो एरिया होता है जहाँ दो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, दो समजात गुणसूत्र बिल्कुल पास में, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो उन दोनों समजात गुणसूत्रों को बांध के रखते हैं। ओके, और ये जो प्रोटीन्स हैं और ये जो पेयर्स है, ये जो एरिया है जहाँ पर समजात गुणसूत्र बिल्कुल पास में आते हैं, तो ये जो एरिया है उसको कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सिनेप्टोनेमल, जहाँ सिनेप्सिस होता है उस जगह को वहाँ पे जो भी संरचनाएं हैं उसको कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। एट द कंप्लीशन ऑफ जाइगोटीन द पेयर्ड होमोलोग्स टेक्स द फॉर्म ऑफ बाईवेलेंट्स। ओके, तो ये बाईवेलेंट्स की तरह दिखने लग जाते हैं। द नंबर ऑफ बाईवेलेंट इन ईच स्पीसीज इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर। ओके, तो अब जितने भी पेयर्स हैं, मान लो 46 गुणसूत्र हैं जैसे मनुष्य में, तो वो 23 पेयर्स दिखते हैं, तो 23 एक तरह से अगुणित नंबर में आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज पैकाइटिन। पैकाइटिन जो है, पैकाइटिन स्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज पैकाइनेमा। द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस बिल्कुल पास में आ गए हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। द टू होमोलोगस ऑफ ईच बाईवेलेंट्स अपीयर टू बी अटैच्ड विद ईच अदर वन और मोर पॉइंट्स। दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड एज काइजमेटा। ओके, अब पास में आ गए हैं गुणसूत्र। ठीक है, और यहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं काइजमेटा। जहाँ पर ये एक दूसरे से पॉइंट्स, जहाँ पर ये एक दूसरे को टच करते हैं, वो जो अटैचमेंट्स हैं उनको काइजमेटा कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो सारी पैकाइटिन अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रिसाइज ब्रेकेज, स्वैपिंग एंड रीयूनियन बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है पैकाइटिन में, आप याद रखें इस चीज़ को। इससे पहले वाली जो स्टेज थी उसमें पास में आए थे, सिनेप्सिस हुआ था। सिनेप्सिस के बाद में ओके, दो समजात गुणसूत्र काइजमेटा बनाते हैं। यहाँ पर एक फिर ब्रेकेज होता है और एक दूसरे के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के गुणसूत्र से अटैच होते हैं और वापस रीयूनाइट होते हैं, वापस जुड़ते हैं। ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर की, ये यहाँ पर होती है। क्रॉस ओवर्स मेक्स न्यू जीन कॉम्बिनेशन। और इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए ये क्रॉसिंग ओवर होता है? ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता था समसूत्री विभाजन में। क्रॉस ओवर्स मेक्स न्यू जीन कॉम्बिनेशन। ओके, आप अगर इसको समझने की कोशिश करें, नए जीन के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अगर एक युग्मक में एक आई कलर ग्रीन है और उसके साथ उसकी हाइट अच्छी है, ये दूसरे क्रोमोजोम्स में सेम वहीं पर जो एलील है वो भी कलर और हाइट को शो करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आई कलर
क्या कहते हैं ग्रीन है तो उसकी हाइट हमेशा लंबी होगी। तो जीन की वो क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, शॉर्ट हाइट वाला भी जीन ग्रीन कलर के साथ आ जाता है, जैसे मेडल के नियम में हमने पढ़ा था। ओके, चेंज हो जाता है। तो ये नए प्रकार का रिकॉम्बिनेशन कभी कभी तो बहुत ही बेनिफिशियल जो जीन है उनको पास में ले आता है, या कभी कभी संयोग से ऐसा भी होता है कि जो हार्मफुल जीन होते हैं वो भी पास में आ जाते हैं। ओके, तो हार्मफुल जीन अगर पास में आते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ से वो चीज़ कम होती जाती है और बेनिफिशियल जीनों का जो संग्रहण है, कॉम्बिनेशन है, वो बढ़ता जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का, पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो स्लाइड है उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।